Good afternoon, friends. Thank you for watching this video. Thank you for liking and subscribing our channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सीपी डायरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें, यूनिक कंटेंट आपके सामने आ सके। आज एक और यूनिक कंटेंट आपके सामने लेके आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू बैन ऑफ हिजाब इन फ्रांस। जब हम बैन ऑफ हिजाब इन फ्रांस की बात करते हैं तो एक चीज़ आपके सामने मैं लाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी इसके पीछे रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं है फ्रांस का, दैट इज़ ए बिजनेस पर्सपेक्टिव जिसको मैं अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो काइंडली नई चीज़ें सीखने के लिए, सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं मैं करूँगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, क्विकली ओवरव्यू के साथ, घिसी पिटी बातें बिल्कुल नहीं होंगी, आप इंजॉय करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। सो फ्रेंड्स, अब बात ये पैदा होती है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू कंडेम दी कार्टून्स जो फ्रांस ने पब्लिश किए, और बीइंग मुस्लिम ये हर मुसलमान का है कि वो इन कार्टून्स को कंडेम करे। अब बात होती है हिजाब की, तो हिजाब जो है 2010 में फ्रांस में बैन होता है। 2010 में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट निकलसन केस लेके जाते हैं और इस केस के अंदर वो एक लफ्ज़ बोलते हैं दैट इज वी डू नॉट वेलकम एनी इस्लामिक फेस वेल इन फ्रांस। हम अलाउ नहीं करेंगे, हम वेलकम नहीं वो करते। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 2010 में ये बैन होता है, 2010 से पहले 2004 में ऑलरेडी रिलीजियस एक लॉ पास हो चुका हुआ है, लॉ ऑफ रिलीजन के नाम से, इसमें ये क्लियर कट कहा गया था कि हैंड स्कार्फ, स्कल्फ स्कार्फ और जो टर्बन जो है वो टोटली तौर पे बैन होंगे। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता दूं कि फ्रांस को इस्लाम के साथ दुश्मनी कोई नहीं है। फ्रांस का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है कि इस्लाम में हिजाब था तो फ्रांस ने उसको बैन किया। फ्रांस ने सिखों की जो टर्बन को भी 2004 में बैन किया है। उन्होंने हिंदुओं का भी रिलीजियस आउटफिट जो है वो फ्रांस में बैन किया है, और मुसलमानों का हैंड स्कार्फ जो है, हेड स्कार्फ जो है वो 2004 में ऑलरेडी फ्रांस में बैन हो चुका हुआ है। हिस्ट्री ये है कि 2009 में, क्विक रिव्यू लेते हैं हिस्ट्री का। 2009 में एक खातून जो है, ए वुमन वेंट टू अ स्कूल वेयरिंग अ हेड स्कार्फ ऑन हिज फेस टू गेट हिट्स चिल्ड्रन हर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। वो स्कूल से बच्चे लेने जाती है, रस्ते में पॉलिटिशियन जो जूलियन है वो उसको देखती है और जाते ही ट्वीट करती है, और ट्वीट के ये अल्फाज थे कि फ्रांस में किसी भी खातून को रिलीजियस वेल की इजाज़त नहीं है। अगर एक खातून को शौक है हेड पे स्कार्फ पहनने का तो वो घर पे पहन सकती है, वो स्ट्रीट्स पे ना पहने। केस जाता है पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी के साथ वो जीतते हैं, और 2010 में फ्रांस में ये बात फाइनल हो जाती है कि ये चीज़ नहीं होगी। फ्रांस जो एक स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, उसकी हिस्ट्री ये है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्क से, रिलीजियस जो डिक्टेटरशिप से निकलकर एक स्टेट बनाती है दैट इज सेकुलर स्टेट, जिसका कॉन्सेप्ट सेकुलर है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ कंसेंस, एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्ट, एंड एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। वो यही मैनिफेस्टो की बेसिस के ऊपर ही मुसलमानों पे कई सालों से अटैक वो कर रही हैं। उसके बहस में मैं नहीं जाऊंगा, वी विल टॉक ऑन इट इन नेक्स्ट वीडियो। आज का टॉपिक क्योंकि हिजाब है, हिजाब से रिलेटेड मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेके आया हूं। जब हिजाब की बात होती है, हिजाब की बात होती है, जो टर्बन की बात होती है, और हिंदू आउटफिट की बात होती है, तो आपको यह चीज याद होनी चाहिए कि जब एक सिख लड़की, सिख औरत अपने सर के बालों को छुपाती है विद द हेल्प ऑफ वो टर्बन, तो वो फ्रांस के वो 1089 शैम्पूस को बैन और यूजलेस बना देती है जो वो अपने बालों पे लगाती है। फ्रांस हैज 1089 डिफरेंट शैम्पू प्रोडक्ट्स सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब एक मुसलमान औरत अपने चेहरे के ऊपर चेहरे को ढांपती है और सिर्फ आंखों को नजर आती है और हिजाब करने के बाद ब्लैक आउटफिट को पहन के बाहर निकलती है तो वो 9976 ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके लिए यूजलेस हो जाती हैं।
वही खातून जूरली 4447 जूरली आइटम्स उसके लिए यूजलेस हो जाती हैं। ना सिर्फ यही, वो 5976 परफ्यूम्स उसके लिए यूजलेस हो जाती हैं, जो वो परफ्यूम्स वो यूज करती है फॉर मेकिंग हर सेल्फ लुक ब्यूटीफुल टू बी इन फ्रेगनेंस। बात आपको बुरी लगेगी, बात लेकिन सच है, वो ये है कि जब भी हम परफ्यूम पहनते हैं, जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसका मकसद ये है ऑपोजिट सेक्स के सामने शर्मिंदगी फेस ना करना। मैं इसको किसी नेगेटिव सेंस में नहीं लेता। ऑपोजिट कोलीग, ऑपोजिट पार्टनर जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि उसकी बॉडी की स्मेल आए और लोग उसको अजीब अंदाज से देखें। तो हम जितने भी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उसका मकसद है अपने आप को खुशबू के साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना। दूसरा कॉन्सेप्ट जो परफ्यूम्स का ये है, वो अक्सर यूज़ किया जाता है टू अडिक्ट द ऑपोजिट सेक्स, क्योंकि फ्रांस के कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो वाकई ही इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि उनकी स्मेल जो है अडिक्ट बनाती है ऑपोजिट सेक्स को। वी हैव ब्यूटी क्रीम्स, वी हैव मैनी थिंग्स जो फ्रांस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और ये बिजनेस सोच है, ये इंटरप्रेन्योर सोच है, जिसकी वजह से ये रिलीजियस आउटफिट जो है बैन किए जाते हैं। फ्रांस इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जेंडर इक्वालिटी के नीचे लाकर इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है कि दुनिया को ना पता चले कि ये एक बिजनेस सोच है। फ्रांस इस चीज़ को छुपाता है कि लोग उसको गलत ना समझें कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेकुलर नहीं हैं। लेकिन ये रियलिटी आज आप सबके सामने लाना मेरे लिए जरूरी था कि आप सबको पता चले कि जो अपने आप को सेकुलर कहता है वो बिजनेस सेंस में सेकुलर नहीं है। वो जहां भी बिजनेस का लफ्ज आएगा वो डिक्टेटरशिप के तौर पे डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करते हुए एक ऐसा लॉ बनाएगा कि उस लॉ से उसकी बिजनेस, उसकी सेल्स, उसका एक्सपोर्ट जब डाउन होगा वो आपके सामने मौजूद होगा। रिलीजियस आउटफिट के साथ सिर्फ और सिर्फ जो फ्रांस को मसला है वो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, वो फेमिनिज्म थॉट नहीं है। वो ये कहता जरूर है कि जब मर्द अपने आप को अनकवर रख के फिर सकता है, व्हाई नॉट वुमेन। वो वुमेन ह्यूमन राइट, जेनेवा कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स का बात करके, आर्टिकल 5 की बात करके, वो कोशिश उसकी बहुत होती है कि वो किसी भी तरह से अपने आप की बिजनेस पर्सपेक्टिव को दुनिया से छुपा सके, जो हर हाल में हर इंसान को जानना जरूरी है। आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि कोविड-19 की सिचुएशन पे हम लोग घरों में बंद थे। कौन दाढ़ी बनाता था, कौन परफ्यूम यूज करता था, कौन मुंह हाथ धोता था? मेजॉरिटी नहीं थी फोकस करती अपने आप के बनाव श्रृंगार पे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। हम घर में थे, हमें जरूरत नहीं थी। जैसे कोविड-19 ने आपको मजबूर किया घर पे रहने के लिए, क्या हिजाब जो है, औरत का जब चेहरा ढक जाएगा, उसकी सिर्फ आंखें नजर आएंगी, उसके हाथ ढक जाएंगे, तो उसको क्या जरूरत है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की? उसको क्या जरूरत है टाइमली जो है सारे प्रोडक्ट्स को अपने जो चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर लगाने की? यूज औरतें लाजमी वो करेंगी, लेकिन उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, फ्रांस की सेल्स में डिक्लाइन आ जाएगा। ये वो रियलिटी है जो वो छुपाता है, क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है। वो नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि उसके सेकुलर फेस के पीछे एक डिक्टेटर माइंड सेट छुपा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम जागता है जब उनकी सेल्स, उनका बिजनेस मैन वीक होता है। यूरोपियन मार्केट में फ्रांस के कॉस्मेटिक्स, फ्रांस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फ्रांस के परफ्यूम्स ने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो ये एक रियलिटी है जो आप, जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम यूनिक टॉपिक्स, यूनिक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन एनालिसिस। हम मफरूजों पे बात नहीं वो करेंगे, हम हिडन फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे, दैट विल बी प्रूव्ड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पे कोई एतराज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं बीइंग स्टूडेंट अपने नॉलेज को ठीक कर सकूं। लेकिन मैंने आपके सामने जो चीज रखी है दैट इज प्रूव्ड विद रिसर्च पेपर्स, एकेडेमिया, एंड इसके बाद भी डिफरेंट वीडियोस रिलेटेड टू एकेडेमिया, सोशल साइंसेज, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके सामने आती रहेंगी, करंट अफेयर्स पे, दैट विल बी बेस्ड ऑन एनालिसिस। कोई भी वीडियो एनालिसिस के बगैर नहीं होगी। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, keep viraling our post. Thanks for watching the video till the end.
स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।